हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट पोम को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है डस्ट ऑफ स्नो। अब बात करें कि डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होगा, तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होगा बर्फ का टुकड़ा। वैसे तो डस्ट मतलब धूल, गंदगी, करकट, कूड़ा ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो करके डस्ट का मतलब होगा टुकड़ा, ऑफ मतलब का, स्नो मतलब बर्फ, जो कि बेसिकली लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब पोम को देखते हैं कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रिव्यूड। सबसे पहली चीज़, अगर आप 3 नंबर पाना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहली चीज़ 8 लाइन रट डालिए, आपका 3 नंबर 110% क्लियर है। ये लाइव चैलेंज आपसे इस वीडियो के जरिए है कि आप इतना याद कर लें, आपके एग्जाम में 3 नंबर आपका कंफर्म हुआ है। मतलब 70 में आपको सिर्फ अब 67 नंबर के लिए, 67 मार्क्स के लिए आपको अब हार्डवर्क करनी है, बाकी 3 नंबर आपका कंफर्म हो गया। 110% लाइव चैलेंज है आपसे, ठीक, जिसमें आपका 4 लाइन लिखने के लिए आएगा, उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। अब हम 8 क्यों बताए हैं, उसके पीछे भी एक वजह है, ठीक है, आपको 8 ही याद करना है। बाकी अगर क्या वजह है तो कमेंट सेक्शन निंदा आप के लिए पूछ सकते हैं कैसे क्या मसला, अगर समझ में नहीं आया तो। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे पहली चीज़ें बता दी, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब एक चीज़ और समझना, हेमलक ट्री। हेमलक ट्री क्या होता है, तो तस्वीर में दिखाई दे रहा है यही हेमलक ट्री है। इसको हिंदी में कहते हैं धतूरक पेड़, जो एक जहरीला पेड़ होता है जिसको खाने से इंसान पागल हो जाता है, धतूरा खाने से, ठीक। अगला समझना क्रो। क्रो का मतलब दुनिया जानती होता है कौवा, ठीक। इसके बाद बाबू इसमें बात करें तो मूड, कहते हैं मूड खराब है। मूड का मतलब होता है मन की दशा या हालत। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ जाएगा। बस इसके लिए वीडियो प्लीज स्किप मत करिएगा, कंटिन्यूसली देख लीजिए। 2-4-5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक। देखिए इसमें होता क्या है बाबू, कि जो कवि हैं वो एक पेड़ के नीचे जा करके खड़े हुए हैं, और वो पेड़ किसका है? धतूरक पेड़ है। अब धतूरक पेड़ के नीचे खड़े थे तो उनके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा, और बर्फ के टुकड़े के गिरने की वजह से, ठीक है, उनकी मूड जो थी वो चेंज हो गई। इसी पर आपका पोम आधारित है। अब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, यानी जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का टुकड़ा, फ्रॉम ए हेमलक ट्री, यानी धतूरे के पेड़ से। यानी मैं धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था, एक कौवा बैठा था, कौवा जब उस डाल से हटा तो उसके हटने की वजह से जब डाल हिला तो हिलने की वजह से डाल के मेरे ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिर गया। पहला 4 लाइन भैया यही है। वे का मतलब तरीका, ए का मतलब एक, क्रो मतलब कौवा, सूक मतलब हिलना, डाउन मतलब नीचे, ऑन मतलब पर, मी मतलब मेरे, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ का टुकड़ा, फ्रॉम हेमलक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ से। यानी कवि इस पोम में धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े हैं, और कौवा जो धतूरे के पेड़ से पर जो है पेड़ के हिलने से इनके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरता है, ठीक। इतना क्लियर है? आगे देखिए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रिव्यूड। अब इससे क्या हुआ, जब बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा तो उससे मेरे हृदय में परिवर्तन आया, उसने मेरे हृदय को दिया एक चेंज ऑफ मूड। मतलब जब बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा तो बर्फ के टुकड़े के गिरने से मेरा मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रिव्यूड, और मैं दिन के शेष भाग में दुखी रहा। कहने मतलब जैसे पानी जब भी 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक मैं बहुत उदास था, बहुत परेशान था, लेकिन जैसे मैं 12 बजे टाइम था, पेड़ के नीचे खड़ा था, तो बर्फ का टुकड़ा जब मेरे ऊपर गिरा तो बर्फ के टुकड़े के गिरने की वजह से मेरा मूड चेंज हो गया, और उसके बाद से शाम तक, या मतलब कह सकते हैं उसके बाद का जो दिन था मेरा वो खुश रहा, और उससे पहले अभी तक 12 बजे क्या था, मैं दुखी रहा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दिन के शेष भाग में मैं दुखी रहा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं, कह रहा दिन के शेष भाग में दुखी रहा, मतलब पूरा दिन दुखी रहा होगा, जो बचा दिन रहा होगा, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा भाई, इसका तो उल्टा इंपॉर्टेंस निकल जाएगा ना। तो इसमें देखिए कौवा, धतूरा, सारी चीज़ों से आपको समझने की चीज़ बस इतनी है, या ये पोर्ट ने बताने की क्या कोशिश की है, तो पोर्ट ने यही बताया, जैसे कौवा हो या धतूरा हो, दोनों को भारतीय समाज में अशुभ माना जाता है। ना तो अपने आंगन में कोई धतूरा लगाना पसंद करता है, ना तो कोई कौवे को बैठाना पसंद करता है। जैसे कौवा बैठेगा तुरंत उसको उड़ा देंगे, कड़ निकल यहाँ से, ठीक। उसी तरीके से हो सकता है इससे आप वाकिफ ना हो, लेकिन एक चीज़ से आप जरूर वाकिफ होंगे, भारतीय समाज में रह रहे हैं, कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको जाना नहीं है। इससे तो जरूरी आप वाकिफ होंगे, ठीक। और हो सकता है आप इसको फॉलो भी करते हो कि जब बिल्ली रास्ता काट देती तो वहीं तुरंत रुक जाते हैं, ठीक है।
अब इसमें बताने की इन्होंने क्या कोशिश की है कि कौवा भी अशुभ था, धतूरा भी अशुभ था, तो दो अशुभ चीजों के आगमन से जो पोर्ट की जिंदगी थी वो खराब हो जानी थी, मतलब तुरंत उनको मर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मरने के बजाय या दुखी होने के बजाय क्या हो गए, वो खुश हो गए। इस पोम के माध्यम से कभी ने ये बताया भैया कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, मतलब कौवा हो, धतूरा हो, पेड़ हो या टिटेरी हो, बिल्ली हो, इन सारी चीज़ों को अशुभ हमको नहीं मानना चाहिए। हमारी आदतें होती हैं, एक तरह का अंधविश्वास इसको हम कह सकते हैं कि लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक, 120 के स्पीड से गाड़ी रोक देंगे, चाहे पीछे से कोनो ठोक के वही लागे मारा रहे होकर दिक्कत ना है। तो इन सारी चीज़ों को ज़िंदगी में हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। और मैं खुद अपनी ज़िंदगी में 6 से 7 मरतबा कर चुका हूँ कि मतलब बिल्ली गई और मैं चला गया हूँ और आपके सामने अभी भी आज मौजूद हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी की एक हकीकत है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पल्ले पड़ गया होगा। और अगर 3 नंबर आज ही से पाना चाहते हैं तो कोमार्ट लाइन का रट लीजिए, 110% आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर